हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनसेंटर। आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 6 और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेंस। हमने इससे पहले भी टेंस का जो टॉपिक है वो देखा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहला है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है जहाँ पर भी हम अभी हो रही घटनाओं के बारे में बात करते हैं, जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर भी है वर्ड, हूँ वर्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर होता है प्रेजेंट टेंस। इसमें हम पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। हमारे पास प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन चाहिए होगी तो यहाँ पर दी गई है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक about habitual actions, general truths and facts, states and conditions। जब भी हम अपनी डेली हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी जनरल ट्रूथ या फिर फैक्ट के बारे में बात करेंगे, किसी भी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे ज़्यादा कॉमन जो फॉर्म है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हम अगर जनरल ट्रूथ या फिर फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, ये एक फैक्ट है। इसमें सूरज उगता था या फिर सूरज उगेगा यूज़ नहीं होता है, सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है। ये एक जनरल ट्रूथ या फिर फैक्ट है, तो इसमें यूज़ होता है का। जब भी है या फिर हूँ जैसे शब्द का यूज़ होगा वहाँ पर होता है प्रेजेंट टेंस। तो जब भी हमारे पास हमारी डेली हैबिट्स, जैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ 6 बजे ही उठता हूँ, वो है हमारी डेली हैबिट। जब हम हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स या फिर स्टेट्स और कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि परमानेंट किसी भी चीज़ की स्टेट या फिर कंडीशन होती है, वहाँ पर यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे चलेंगे। दिस टेंस does not specify whether the action is happening right now, but instead reflects a regular occurrence। इसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि ये अभी भी हो रहा है या नहीं, लेकिन इसमें एक जो है वो रिफ्लेक्ट होता है रेगुलर अकरेंस। जैसे हमने कहा सूर्य पूरब से उगता है, हमने ये नहीं कहा कि अभी भी ये प्रोसेस हो रही है, हमने कहा कि रोज़ ऐसा होता है, तो उसमें होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5 एवरी डे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं रोज़ 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं काम करता हूँ। यहाँ पर होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो है सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अगर बेस वर्ब में थर्ड पर्सन होगा, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होगा, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ यूज़ होगा एस और ई एस का बेस वर्ब के साथ। जैसे शी सिंग्स, शी है थर्ड पर्सन तो उसके साथ यूज़ होगा सिंग नहीं होगा, उसके साथ होगा एस या फिर ई एस, उसके आगे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। हमने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हमने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। शी ऑलवेज वेक्स अप एट 6 AM, वह हमेशा सुबह 6 बजे उठती है। द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। वी गो टू द म्यूज़ियम एवरी संडे, हम हर रविवार को म्यूज़ियम जाते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, वो 3 भाषाएं बोलता है। आगे है, आई यूजुअली रीड बुक्स एट नाइट, मैं आमतौर पर रात को किताबें पढ़ता हूँ। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। आई वर्क 5 days अ वीक, मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। शी इज़ ऑलवेज लेट टू द स्कूल, वह रोज़ स्कूल के लिए लेट होती है। ऑल बर्ड्स फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते हैं। आई डू नॉट थ्रो ट्रैश देयर, मैं वहाँ कूड़ा नहीं फेंकता। वी गो टू द मॉल ऑन फ्राइडेज, हम शुक्रवार को मॉल जाते हैं। शी लाइक्स सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है। फिश स्विम्स इन द रिवर, नदी में मछलियाँ तैरती हैं। आई हैव 2 dogs, मेरे पास 2 कुत्ते हैं। शी ऑफन प्रैक्टिसेस योगा, वह अक्सर योगा करती है। वी गो टू द बीच इन द समर, हम गर्मी में समुद्र तट पर जाते हैं। माई ब्रदर राइट्स बुक, मेरा भाई किताबें लिखता है। ही गोज़ फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दौड़ता है। ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार होते हैं। दे स्विम इन द पूल, वे स्विमिंग पूल में तैरते हैं। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This tense is used to express actions that are happening right now or around the present time. यहाँ पर हम उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो अभी हो रहे हैं, जो घटनाएं अभी घट रही हैं। एग्जाम्पल, I am studying for my exams right now. She is leaving for Paris. मैं अपनी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा हूँ। She is leaving for Paris tomorrow. वह कल पेरिस के लिए निकल रही है। इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब, वर्ब के साथ यूज़ होगा ING। एग्जाम्पल्स लेंगे। आई एम स्टडिंग राइट नाउ, मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। जहाँ शब्द होंगे मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, मतलब हम रोज़ के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम रोज़ करते हैं, हम अपनी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ यूज़ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अब हमने कहा अभी वर्तमान में भी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, इसमें यूज़ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम फिल्म देख रहे हैं। शी इज कुकिंग फूड राइट नाउ, वह अभी खाना बना रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, मैं इस समय फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। शी इज़ गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। वी आर गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, हम अगले महीने छुट्टी पर जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। शी इज़ पेंटिंग, वह पेंटिंग कर रही है। आई एम वॉचिंग द न्यूज़ राइट नाउ, मैं इस समय न्यूज़ देख रहा हूँ। दे आर क्लीनिंग द हाउस, वे घर साफ कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
वी आर प्लानिंग टू गो टू द बीच। हम समुद्र तट पर जाने की योजना बना रहे हैं। शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स। वह अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही है। दे आर कुकिंग डिनर। वे रात का खाना बना रहे हैं। आई एम लर्निंग फ्रेंच। मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। शी इज़ प्रैक्टिसिंग योगा। वह योग का अभ्यास कर रही है। वी आर हैविंग लंच राइट नाउ। हम अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं। ही इज़ रनिंग इन द पार्क। वह पार्क में दौड़ रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। मैं इस समय किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर टॉकिंग टू द टीचर। वे शिक्षक से बात कर रहे हैं। शी इज़ वियरिंग अ रेड ड्रेस। वह एक लाल रंग की ड्रेस पहन रही है। वी आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस दिस वीक। हम इस हफ्ते एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहाँ कहाँ यूज़ होगा? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैव रेलिवेंस टू द प्रेजेंट। एक्सपीरियंसेस दैट अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। आगे, actions that have just been completed, especially when the result is important now. कहाँ कहाँ यूज़ होगा? ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन उनका रेलिवेंस प्रेजेंट में भी है। ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में घट चुकी हैं लेकिन उनका जो रेलिवेंस है वो आज के टाइम में भी है। एक्सपीरियंसेस दैट अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। ऐसी घटनाएं जो किसी ऐसे समय पर घटी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। एक्शंस दैट हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड। ऐसे घटनाएं जो अभी अभी घटी हैं। ठीक है। The focus is on the effect of action in the present rather than exact time it occurred. या फिर ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घट चुकी हैं लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट है वो होगा प्रेजेंट में। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years. मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क. उसने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया. आगे चलेंगे. इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल्स, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. अभी अभी ये कंप्लीट हुआ है. ठीक है, होमवर्क जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years. वह लंदन में 10 साल रही है. वी हैव जस्ट ईटन लंच. हमने अभी अभी दोपहर का भोजन किया है. हमने जस्ट भोजन किया है. ये एक्शन बस अभी अभी कंप्लीट ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आगे है दे हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी. वे वह फिल्म पहले से देख चुके हैं. आई हैव रेड दैट बुक. मैंने वह किताब पढ़ी है. ही हैज़ विजिटेड पेरिस ट्वाइस. वह पेरिस 2 बार जा चुका है. शी हैज़ रिटन द रिपोर्ट. उसने रिपोर्ट लिख दी है. आई हैव नेवर बीन टू जापान. मैं कभी जापान नहीं गया हूँ. वी हैव ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज़. हम कई देशों की यात्रा कर चुके हैं. दे हैव क्लीन्ड द हाउस. उन्होंने घर साफ कर लिया है. ही हैज़ वर्कड
here since 2015. वह 2015 से यहाँ काम कर रहा है. I have learned a lot from this experience. मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है. They have just left the party. वे अभी अभी पार्टी से निकले हैं. We have watched that film before. हमने वह फिल्म पहले देखी है या फिर हम वह फिल्म पहले देख चुके हैं. She has called me several times. उसने मुझे कई बार कॉल किया है. I have lost my keys. मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं. I have been to the new restaurant. मैं नए रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ. They have sold their old car. उन्होंने अपनी पुरानी कार बेच दी है. She has just completed her assignment. उसने अभी अपना असाइनमेंट पूरा किया है. I have had lunch already. मैंने पहले से लंच कर लिया है. They have never met him. वे कभी उससे नहीं मिले हैं. He has finished reading the article. उसने लेख पढ़ना ख़त्म कर लिया है. We have had this discussion before. हम यह चर्चा पहले कर चुके हैं. I have known her for 5 years. मैं उसे 5 साल से जानता हूँ. They have traveled to the mountains. वे पहाड़ों में यात्रा कर चुके हैं. अगला है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें है एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग with an emphasis on the duration or activity. It emphasizes how long the action has been happening. Example, I have been working here for 2 years. इसमें क्या है, जो emphasis है वो है how long the action has been happening. जो एक्शन है वो कितने लंबे समय से चलता आ रहा है, इस पर emphasis किया जाएगा. Example, I have been working here for 2 years. मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ. They have been studying for 3 hours. वह 3 घंटे से पढ़ रहे हैं. एम्फेसिस किसके ऊपर है? ड्यूरेशन, जो टाइम की जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है. वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं. हमने नहीं कहा कि वे पढ़ रहे हैं, हमने कहा वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन और उसके बाद वर्ब विद ing. एग्जाम्पल, दे सब्जेक्ट, हैज़ या फिर हैव का यूज़ होगा, उसके बाद बीन का यूज़ होगा, फिर वर्ब के साथ यूज़ होगा ing, जैसे कि स्टडिंग. एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ. शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2010. वह 2010 से इस कंपनी में काम कर रही है. दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 minutes. वे 30 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years. मैं 5 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ. He has been playing football all afternoon. अभी हमने कहा था कि इस पे एम्फेसिस होगा टाइम के ऊपर. अगर टाइम नहीं दिया गया है कि 3 साल है, 10 साल हैं, कितने बजे हैं, अगर टाइम नहीं दिया गया है तो टाइम के जगह पर यूज़ क्या है, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग. ये भी तो टाइम ही दिखा रहा है ना, तो ये भी हो सकता है. ठीक है, वह सारी दोपहर फुटबॉल खेल रहा है. She has been reading the book for an hour. वह 1 घंटे से किताब पढ़ रही है. I have been working on this project all day. मैं पूरे दिन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ. They have been traveling for the past month. वे पिछले महीने से यात्रा कर रहे हैं.
वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम ट्रेन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ पर भी टाइम की बात होगी वहाँ पर यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 2 years। वह 2 साल से योग का अभ्यास कर रही है। आई हैव बीन वॉचिंग TV फॉर द लास्ट आवर। मैं पिछले 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना होमवर्क कर रहा है। ही हैज़ बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर एन आवर। वह इस मुद्दे पर 1 घंटे से बात कर रहा है। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट ऑल वीक। वे पूरे हफ्ते से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। शी हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर द लास्ट 2 hours। वह पिछले 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है। आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल फॉर अ वीक। मैं इस उपन्यास को 1 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बीन राइटिंग हिज रिपोर्ट फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से अपनी रिपोर्ट लिख रहा है। दे हैव बीन स्टेइंग एट हॉस्टल सिंस लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते से हॉस्टल में रह रहे हैं। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग एवरी डे दिस मंथ। मैं इस महीने हर दिन व्यायाम कर रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हिम सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव बीन कुकिंग फॉर द लास्ट आवर। मैं पिछले 1 घंटे से खाना बना रहा हूँ। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से दौड़ रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल आफ्टरनून। वे सारी दोपहर वीडियो गेम खेल रहे हैं। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स ऑन द फ़ोन। वह फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो था प्रेजेंट टेंस। जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। जो अभी घट रही हैं घटनाएं वो आएंगी प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम अपनी डेली हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं वहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहाँ पर भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी हो रही हैं वहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें होती हैं वो चीज़ें जो घटनाएं अभी अभी घटी हैं। जैसे हमने अभी अभी खाना खाया, ये एक्शन बस अभी कंप्लीट ही हुआ है, इसलिए ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनमें हम कुछ टाइम बता रहे हैं, जैसे आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई की। हम यहाँ पर एक टाइम का ड्यूरेशन बता रहे हैं कि आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई की। वह 6 बजे घर आई है, हम 6 बजे गए हैं। यह जहाँ पर भी ऐसे टाइम दिखाया जाएगा, मैं 2005 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हम एक टाइम देंगे, हम कोई भी ड्यूरेशन देंगे, वहाँ पर यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में और समझेंगे उनके पार्ट्स। थैंक यू।